बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा पंडित राधेश्याम कथावाचक। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती है बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के, तार से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पाले गाज रहे। उधर नाभि तक मणिमाला कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट वक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडौल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजान बाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वहीं देख तो लो बहना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिवक अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा वश में दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं, दाढ़ में हीरागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह है वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नीकी नासिका बालकों की, छवि किस से वर्णी जाए सकी कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है, चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मतवाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं, जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिनी वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं।
श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिस जय है, पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भवत भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था, विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए, रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्वदश इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है, वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह, बरसा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिसे भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के घड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा, सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा।
इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह है। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्मना मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नरराज। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञान नल में भस्म करो, हो तव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते, तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बालक जब बन जाए, अच्छा जीवन कहलाता है। इतना बालक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहें। शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देह के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाव इस सारी जगती के ही समझो।
अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। एक गीत है, ना किसी से बैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मैं हूँ अनंत, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यही प्रसाद हो। मेरी देह सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मैं मिलाऊं अपने को सब में यूं, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मुझे उनमें कोई न स्वाद हो। मेरा ध्येय ऐसा महान हो, अपमान मान समान हो। नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो न विषाद हो। मेरा उस जगह पे मुकाम हो, जहाँ एक राधे श्याम हो। जहाँ नित नया आनंद हो, जहाँ नित नया आह्लाद हो। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। एक गीत और है, अयोध्या में प्रगटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, घोड़ा रूप जगत यह सारा, शासन रूप लगाम। धर्म सवार थका तो प्रभु ने यह लगाम ली थाम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम। आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा याम। सूर्य वंश में सूर्य सरीखे उदित हुए सुखधाम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम। प्रातः काल होते ही वे फिर विकसे राधे श्याम। अयोध्या में प्रगटे हैं राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुष्प वाटिका की कथा है आगे। रघुकुल के नाम पर प्रार्थना है, रघुकुल के नाम पर यह जीवन निस्सार होता, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। संसार को अभी तक मैंने आसार माना, यदि राम इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया, जो चरण पे चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं, संस्कार तेरा होता
तो बेड़ा पार होता। कहाँ राधे श्याम दिल में अनुराग अपने प्रभु का, गर सच्चा प्यार होता तो वो आश्कार होता।